गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म की और जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन रही। देखिए, जैन धर्म यद्यपि भारतवर्ष की सीमाओं में सीमित रहा, भारत का प्रमुख धर्म बनने का अवसर भी उसे प्राप्त नहीं हुआ, किंतु जैन धर्म का भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जैन धर्म ने भारतीय जीवन को प्रभावित किया। जैन धर्म की भारतीय कला, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में विशिष्ट देन रही। यदि हम दर्शन के क्षेत्र में देन की बात करें तो जैन धर्म ने भारतीय दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन धर्म पर उपनिषदों का प्रभाव था, किंतु जैन दर्शन ने अनेक नवीन सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया जो निसंदेह मौलिक थे। जैसे जैन धर्म के शादवाद के सिद्धांत को लिया जा सकता है। शादवाद एक उदार एवं सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण है। शादवाद का अर्थ यह है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर सत्य के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। कोई भी विचार सत्य के एकांकी रूप को ही व्यक्त करता है। लोग विशिष्ट परिस्थितियों में सत्य के कुछ रूप को देखकर ही उसे संपूर्ण सत्य समझ लेते हैं। वास्तव में संपूर्ण सत्य को समझने के लिए सत्य के प्रत्येक रूप और पहलू को समझना परम आवश्यक है। शादवाद के अतिरिक्त अनेक मौलिक सिद्धांत जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को प्रदान किए, जैसे अनेकांतवाद का सिद्धांत है। अहिंसा के क्षेत्र में जैन धर्म की देन की हम बात करें तो अहिंसा का जो सिद्धांत है, यद्यपि कोई मौलिक सिद्धांत जैन धर्म का ही नहीं है। अहिंसा का सिद्धांत भारत में बहुत पहले से प्रचलित था। जैन धर्म ने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। महावीर ने पशु पक्षी तथा वनस्पति तक की हत्या न करने का अनुरोध किया। महावीर स्वामी ने कहा कि वनस्पति में भी जीव होता है। जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत व उसके प्रचार के कारण वैदिक धर्म के अंतर्गत होने वाले यज्ञों में जो बलि प्रथा है वो शनय शनय कम होने लगी। जैन धर्म ने अहिंसा के प्रचार में अपना व्यापक सहयोग दिया। जैन धर्म के राजनीतिक प्रभाव की हम बात करें तो जैन धर्म ने अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया और जो शासक जैन धर्म से प्रभावित थे उन्होंने अहिंसा की नीति को सर्वोपरि माना। जैन धर्म के अनुयायी शासकों द्वारा यथासंभव शांतिप्रिय नीति का पालन करने का प्रयास किया गया और इसके अतिरिक्त जैन साहित्य ने तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के विषय में अमूल्य जानकारी प्रदान की है। सामाजिक क्षेत्र में देन की हम बात करें तो जैन धर्म की सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन रही। जैन संघों और के द्वारा गरीब लोगों के लिए अनाथालय खोले गए, औषधालय खोले गए, धर्मशालाएं खोले गई, पाठशालाओं का निर्माण कराया गया और इन औषधालयों में निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती थी। धर्मशालाओं में ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था होती थी। पाठशालाओं में शिक्षा की व्यवस्था होती थी और समाज के अन्य वर्गों में भी निर्धनों के प्रति दया भाव व दान देने की भावना जैन धर्म के फलस्वरूप जागृत हुई। इसके अतिरिक्त जैन धर्म ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया। इसी उद्देश्य से उन्हें जैन संघों में रहने और जैन शिक्षाओं का पालन कर मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार जैन धर्म के द्वारा दिया गया। महावीर स्वामी के समय जाति प्रथा प्रचलित थी। ऊंच नीच और छुआछूत की भावनाएं प्रबल थी। महावीर स्वामी ने इनका विरोध किया और सामाजिक समानता की बात की, छुआछूत को गलत बताया और जाति प्रथा का विरोध करने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति का भी ह्रास हुआ और सामाजिक जो समानता की भावना थी वो प्रबल हुई। शूद्रों की स्थिति में भी सुधार हुआ। साथ ही जैन धर्म के कारण दासों की जो स्थिति है उसमें भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। मालिकों को अपने दासों, दासियों, कर्मचारियों को अच्छी तरह भरण पोषण की जो प्रेरणा है वो जैन धर्म से मिली। धार्मिक देन की हम बात करें तो जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म की बुराइयों की आलोचना की थी। अतः ब्राह्मणों को भी उनके धर्म में विद्यमान कुरीतियों का ज्ञान हुआ
और अपने धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए वो प्रेरित हुए। साहित्यिक क्षेत्र में देन की हम बात करें तो जैन विद्वानों के द्वारा लोक भाषा जो प्राकृत थी में साहित्य की रचना की गई, और लोक भाषा प्राकृत को समृद्ध बनाने में जैन धर्म का उल्लेखनीय योगदान रहा। जैन धर्म के मूल धार्मिक ग्रंथ जिसके 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेदी सूत्र हैं, इनकी भी प्राकृत भाषा में ही रचना हुई थी। कुछ धार्मिक ग्रंथों की रचना अपभ्रंश भाषा में हुई, और दक्षिण भारत के साहित्य पर भी जैन धर्म का प्रभाव रहा। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार हेतु कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में भी जैन ग्रंथों की रचना की गई थी। और जैन प्रमुख विद्वानों की हम बात करें, जैसे हरिभद्र है, सिद्ध सेन है, इनके द्वारा उत्कृष्ट साहित्य लेखन किया गया। इसी तरह हेमचंद्र सूरी है, उनके द्वारा उत्कृष्ट साहित्य लेखन किया गया, जिससे भारतीय साहित्य कोश में अभिवृद्धि हुई। कला के क्षेत्र में देन की हम बात करें तो जिन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के द्वारा भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाया था, उसी प्रकार जैन कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों द्वारा भारतीय कला कोश में अभिवृद्धि की। जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु पूज्य तीर्थंकरों की स्मृति को स्थायी बनाए रखने के उद्देश्य से कलात्मक मंदिरों, स्तूपों, मठों, रेलिंग, प्रवेश द्वार, स्तंभ, गुफाओं और मूर्तियों का निर्माण कराया था। ईसा पूर्व 2वीं सदी में जैन धर्म के प्रचार हेतु हाथी गुफा नामक गुफाओं में अनेक कलाकृतियों का निर्माण किया गया। इसका अतिरिक्त जैसे राजगृह है, पावापुरी है, पासारनाथ पर्वत है, सौराष्ट्र है, राजस्थान है, और मध्य भारत में अनेक जैन मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण किया गया। इसी तरह राजस्थान के आबू पर्वत पर तथा बुंदेलखंड में खजुराहो में 11वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला के अद्भुत नमूने हैं। दक्षिणी भारत में श्रवणबेलगोला के निकट 70 फुट ऊंची गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो भी कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। अब बात आती है कि जिस जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को अनेक देन रही, किंतु फिर भी वो जैन धर्म अधिक लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सका, अधिक क्षेत्र तक उसका विस्तार नहीं हुआ। एक सीमित क्षेत्र में ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार रहा। तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के पीछे या सीमित रहने के पीछे कौन कौन से कारण नियामक थे, उनकी यदि हम बात करें तो ये कारण निम्न हो सकते हैं। अत्यधिक कठोर और अव्यवहारिक सिद्धांत। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं अत्यधिक कठोर थे और अव्यवहारिक थे। उन सिद्धांतों का पालन करना जनसाधारण के लिए संभव नहीं था। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और शरीर को कष्ट देने की बात की गई है। वस्त्र न धारण करना है, उपवास रखना है आदि को आवश्यक माना गया है। तो इन सिद्धांतों की पालना एक आम व्यक्ति आसानी से नहीं कर सकता था। जैन धर्म के समकालीन बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग का आह्वान किया गया था। तो मध्यम मार्ग पर चलना आसान था और दूसरी तरफ एक कठोर जो मार्ग था उसकी पालना आसान नहीं थी। इस कारण से इसका अधिक प्रचार प्रसार नहीं हुआ। दूसरा कारण माना सकता क्लिष्ट जैन दर्शन। जैन दर्शन इतना क्लिष्ट था कि उसे समझना साधारण लोगों के लिए संभव नहीं था। जैसे शादवाद का सिद्धांत है, अनेकांतवाद का सिद्धांत है, द्वैतवादी और तत्वज्ञान है आदि को आसानी से आम व्यक्ति नहीं समझ सकता था। और आम व्यक्ति जब उसको नहीं समझ सका तो जनसाधारण का जैन धर्म की तरफ झुकाव भी कम हुआ। जैन धर्म के सिद्धांतों से ऐसा लगा कि जैन धर्म मुख्यतः तपस्वियों के लिए ही था। अगला कारण जाना जा सकता है अहिंसा पर अत्यधिक बल। जैन धर्म अहिंसा के विषय पर बहुत अधिक सजग था और अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। जैन धर्म में माना गया कि प्राणी, बीज, अंकुर, पुष्प, अंडे, गुफाएं, ओला, नमी इत्यादि सभी में जीव है और इन जीव हिंसा व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। साथ ही इनकी रक्षा भाव की बात की गई है
पशु, जीवाणु और वनस्पति के जीवन की रक्षा की बात की गई है। तो एक किसान जो खेती करता था उसके लिए इन सिद्धांतों की पालना आसान नहीं थी। अगला कारण माना जा सकता है मौलिकता का अभाव। किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसमें मौलिकता बनाए रखना आवश्यक है, किंतु महावीर ने वैदिक धर्म से मतभेद रखते हुए भी समझौते की नीति का पालन किया और जो सिद्धांत प्रचार प्रसारित किए गए उनमें मौलिकता का अभाव था। तो इस कारण से भी ये धर्म अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकता। राज्य के संरक्षण का अभाव। यद्यपि महावीर के जीवन काल में कुछ राज्यों ने जैन धर्म को स्वीकार किया, किंतु उसे बौद्ध धर्म के समान राजधर्म घोषित होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और राज्य के संरक्षण भी बहुत कम शासकों को मिला। तो राज्य के संरक्षण न मिलने के कारण भी ये धर्म अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका। अगला कारण माना जा सकता है प्रचार प्रसार के साधनों का अभाव। जैन संघों ने बौद्ध संघ के समान प्रचार प्रसार के कार्यों में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने विदेशों में जैन धर्म के प्रचार प्रसार का कोई प्रयास नहीं किया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बौद्ध भिक्षुओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, किंतु महावीर के अनुयायियों ने ऐसा नहीं किया। धर्म प्रचारकों के अभाव के कारण जैन धर्म किसी विदेशी यात्री को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। जिस प्रकार बौद्ध धर्म ने फाहियान है हेवनसांग को आकर्षित किया था और प्रचार माध्यमों के अभाव में जैन धर्म सीमित होना स्वाभाविक था। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा। जैन धर्म के दो प्रतिद्वंदी धर्म थे, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म के सिद्धांतों के फलस्वरूप ब्राह्मण धर्म में कुछ सुधार हुआ। साथ ही शंकराचार्य ने इसमें सुधार का प्रयास किया और जब सुधार के प्रयास हुए तो इस धर्म की बुराइयां दूर हो सकी और ये प्रतिस्पर्धा इस धर्म ने दी। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म की हम बात करें तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की पालना पर बल दिया गया था। तो इस बौद्ध धर्म की प्रतिस्पर्धा के कारण भी ये धर्म अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका। एक कारण माना जा सकता है जैन संघों की दोषपूर्ण संगठन प्रणाली। जैन संघ बौद्ध संघ के समान जनतांत्रिक नहीं थे। जैन संघों में संपूर्ण शक्ति गणधरों के हाथ में नहीं थी, जिससे संघ के अन्य कर्मचारियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई और जैन संघों की विकसित वैधानिक व्यवस्था भी नहीं थी। अतः जैन संघ अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रहे। जैन धर्म के दो शाखाओं में विभाजित होना भी इसके लिए कारक माना जा सकता है। जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर दो शाखाओं में विभक्त हो गया और दोनों शाखाओं की जो धार्मिक मान्यताएं थी उनमें कुछ अंतर था और अंतर होने के कारण भी अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ। समय के साथ साथ जैन धर्म में जाति प्रथा का भी समावेश हो गया। जैन साहित्य की जो भाषा है, प्रारंभ में तो लोक भाषा प्राकृत में ही इसका साहित्य लिखा गया और इसे समझना सरल था। कालांतर में जैन साहित्य की जो रचना है संस्कृत भाषा में होने लगी। जनता को उस साहित्य को समझना दुष्कर हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी इसका अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो सका। भारत पर वैदेशिक आक्रमण जो हुए वो भी इसके पतन का एक कारण माना जा सकता है। जब विदेशी आक्रमण हुए तो जैन धर्म के अनुयायी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे और वो उनका प्रतिरोध नहीं कर सके। साथ ही जैन मूर्तियों और मंदिरों को भी इन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त किया गया। जैन जो साहित्य है उसको विदेशी आक्रांताओं ने अग्नि की भेंट कर दिया। तो इन सभी कारणों के फलस्वरूप जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो सीमित रहा।